दोस्तों, आपने समुराई के बारे में तो सुना ही होगा। समुराई यह एक जापानीज वॉरियर क्लास का नाम था। समुराई अपने अनुशासन, बुद्धि और साहस के लिए जाने जाते थे और इसी कारण उनकी शिक्षाओं का पालन जापान के लोग अपनी रोजाना जिंदगी में और मॉडर्न मार्शल आर्ट्स में करते हैं। समुराई के बिना जापान का इतिहास अधूरा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं समुराई के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 5, बुशी। समुराई को जापान में बुशी के नाम से जाना जाता था। समुराई शब्द तो 10वीं शताब्दी के शुरुआत में आया था। शुरुआत में यह शब्द सिर्फ उच्च वर्ग के योद्धाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर 12वीं सदी के अंत तक समुराई यह शब्द बुशी का पर्याय बन गया और बाद में बुशी का उपयोग योद्धा को दर्शाने के लिए किया गया, जो समुराई हो भी सकता है और नहीं भी। नंबर 4, डाइशो। समुराई के 3 वर्ग हुआ करते थे, गोकेनिन, गोशी और हाटामोटो। सबसे निचले वर्ग को गोकेनिन कहा जाता था। ये लोग फ्यूडल लॉर्ड्स के नौकर होते थे। मध्यम वर्ग को गोशी कहा जाता था। इनके पास अपनी जमीन होती थी और यह लोग ग्रामीण भाग में रहते थे। और सबसे उच्च वर्ग को हाटामोटो कहा जाता था। इस वर्ग के लोग फ्यूडल लॉर्ड्स के सबसे करीब हुआ करते थे। सिर्फ हाटामोटो वर्ग के लोगों को 2 तलवार रखने की अनुमति थी, जिन्हें डाइशो कहा जाता था। डाइशो की बड़ी तलवार को कटाना कहा जाता है, जो कि करीब 2 फीट की होती है, और छोटी तलवार को वाकिजाशी कहा जाता है, जो कि करीब 1 फीट की होती है। नंबर 3, ओनाबुगेशा। वैसे तो समुराई एक मस्कुलिन शब्द है, पर जापानीज बुशी की कुछ महिलाओं ने भी मार्शल आर्ट्स और रणनीति में समुराई के समान प्रशिक्षण प्राप्त किया था। समुराई महिलाओं को ओनाबुगेशा कहा जाता था। ओनाबुगेशा का पसंदीदा हथियार नागिनाटा था। यह एक कर्व तलवार की तरह ब्लेड वाला भाला था। नागिनाटा एक भाले की तरह होने की वजह से महिलाएं दुश्मन के करीब न जाते हुए उसे दूर से ही धक्का दे सकती थी या फिर उसे मार सकती थी, और इसी कारण ये महिलाओं के लिए एकदम सही था। हाल ही के एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यह बताते हैं कि जापानीज महिलाओं ने अक्सर युद्ध में भाग लिया था। सेनबन मात्सुबारू की 1580 लड़ाई के स्थल पर किए गए डीएनए टेस्ट में पता चला कि 105 में से 35 महिलाएं थी। नंबर 2, बुशिडो। समुराई एक कोड का पालन करते थे, जिसे बुशिडो कोड कहा जाता था। बुशिडो का मतलब होता है योद्धा का रास्ता। बुशिडो एक समुराई या फिर एक योद्धा को अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए और जीवन में किन किन मूल्यों का पालन करके अपने लीडर की सहायता करनी चाहिए, ये बताता है। बुशिडो के 8 मूल तत्व है: जस्टिस, करेज, मर्सी, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, ऑनर, लॉयल्टी और सेल्फ कंट्रोल। कुछ समुराई बुशिडो का इतना गंभीरता से पालन करते थे, अगर वह इन मूल तत्वों को निभाने में नाकामयाब रहते तो वह आत्महत्या भी करते थे। नंबर 1, सेपाकू। अगर एक समुराई अपना सम्मान खो देता है या फिर युद्ध में हार जाता है तो उनसे आत्महत्या करने की उम्मीद की जाती है। वास्तव में उच्च वर्ग के समुराई को या तो जीतना पड़ता है या फिर मरना पड़ता है। इस आत्महत्या करने की प्रक्रिया को सेपाकू कहा जाता है। सेपाकू के 2 प्रकार होते हैं, बैटलफील्ड वर्जन और फॉर्मल वर्जन। बैटलफील्ड वर्जन में समुराई अगर युद्ध के मैदान में हार जाता है तो वह वहीं पर अपना पेट दाएं से बाएं की ओर काट देता है और बाद में उनका एक साथी उनकी गर्दन काट देता है। फॉर्मल वर्जन की शुरुआत नहाने से होती है। नहाने के बाद समुराई को उसका पसंदीदा भोजन दिया जाता है। बाद में उसकी खाली प्लेट पर एक ब्लेड रख दिया जाता है। इसके बाद समुराई पारंपरिक टंका पाठ में मृत्यु कविता लिखता है और उसके बाद वह अपना पेट खोलकर दाएं से बाएं की ओर काट देता है और फिर उनका साथी उनका सर काटकर आगे की ओर गिरा देता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट समुराई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।